देखिए दोस्तों, जितने भी छात्र वीरकोर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर यानी पीजी करना चाहते हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहते हैं, उन सभी के लिए आज हम बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं दोस्तों कि इसका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगा, कैसे हम लोग तैयारी करेंगे और पेपर 1 और पेपर 2 के कैसे सवाल आएंगे, कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे और इसकी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन आवेदन कब से होगा, कब होगा इंट्रेंस एग्ज़ाम, कब एडमिट कार्ड जारी होगा, कैसे हम लोग अपनी पढ़ाई के स्ट्रेटजी बनाएं कि ताकि हम लोग का एग्ज़ाम निकल सके। सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कैसे होगा और कैसे तैयारी करेंगे, कितना कट ऑफ जाएगा और कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, बिल्कुल निःशुल्क है, आप लोग कर सकते हैं और हमें सपोर्ट दिखाइए ताकि आगे इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए हमें आप लोग प्रोत्साहित करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पीजी नामांकन के बारे में शुरू से हम लोग जानते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, सारी जानकारी को हम लोग समझेंगे। देखिए, वीरकुंवर सिंह VKSU पीजी एडमिशन 26 से 28 के लिए वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा द्वारा स्नातकोत्तर पीजी 26-28 में नामांकन की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार पीजी एडमिशन की प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से होने वाली है। और दोस्तों, विश्वविद्यालय के विभिन्न पीजी विभागों और संबद्ध कॉलेजों में लगभग 5,998 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, प्रवेश परीक्षा, मेरिट सूची एवं नामांकन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे। जो आवेदन होंगे आरंभ, ये दोस्तों जुलाई में अब नहीं हो पाएंगे क्योंकि पिछले साल जुलाई में हुए थे, इसलिए मैं जुलाई यहाँ पर लिखा था। कल ही मैंने ये PPT बनाया था, इसलिए इसमें लिखा है। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जुलाई में तो ये शुरू होने वाला अब नहीं है। नेक्स्ट वीक अगस्त में ये आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, फर्स्ट वीक में। कुल सीटें 5,998 से कुछ ज़्यादा रहेंगी। और दोस्तों, चयन प्रक्रिया इंट्रेंस एग्जाम और मेरिट के आधार पर होगी और उसके बाद ऑनलाइन समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन होगा। योग्यता होगी इसके ग्रेजुएशन पास और इसके लिए एडमिट कार्ड, मेरिट लिस्ट, उसके बाद रिजल्ट जारी होगा। उस रिजल्ट के आधार पर आप लोग का होगा। इसमें पीजी में एडमिशन के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी लगते हैं लगभग 900 रुपये लगते हैं। पिछले साल 800 रुपये लगे थे। इस बार हो सकता है दोस्तों, क्योंकि समर्थ पोर्टल के माध्यम से ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए 350 रुपये ही लगते थे, लेकिन समर्थ पोर्टल के माध्यम से ग्रेजुएशन का एडमिशन फीस 600 रुपये, 500 रुपये कर दिया गया था। इसलिए जो समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगा उसके लिए फ़ीस हो सकता है कि कुछ यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैं 900 रुपये लिखा हूँ। इसके बाद आगे की प्रक्रिया मैं बताता हूँ। उसके बाद वीरकुंवर सिंह पीजी एडमिशन 26 से 28 के लिए जो क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, शैक्षणिक योग्यता और विषय चयन नियम। दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचना ये, पीजी में नामांकन के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना होगा। दोस्तों, वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय में मतलब बिहार के या फिर भारत के कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी महाविद्यालय से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी स्ट्रीम में तो आप पीजी में नामांकन के लिए एलिजिबल है। अब इसके बाद कोर्स के चयन की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन कोर्स में आप लोग कर सकते हैं। देखिए, जो ऑनर्स का स्टूडेंट है, जैसे BSc फिजिक्स, BSc मैथ, BSc बॉटनी, BSc केमिस्ट्री, इस तरीके से जो छात्र हैं, चाहे BA के हो, BA हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इस तरीके से जो ऑनर्स लिए हैं, उसके लिए उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कम से कम 45 अंक अपने ऑनर्स में होना चाहिए। उसके बाद जो जनरल स्टूडेंट होते हैं, केवल BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, उसमें 5 विषय पढ़ रहे हैं, उनके लिए 55% अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों, अब विषय के चयन नियम समझ लीजिए। छात्र कौन सा विषय ले सकता है? देखिए, छात्र केवल अपने ऑनर्स अथवा सब्सिडरी विषय से ही आवेदन कर सकते हैं। जो पहले का जो कोर्स चलता था, ओल्ड कोर्स में ऑनर्स होते थे, सब्सिडरी होते थे, 2 सब्सिडरी होते थे, सब्सिडरी सब्जेक्ट 2 होते थे और उसके बाद कंपलसरी एक हिंदी होता था। इस तरीके से, या फिर इंग्लिश, जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट होता था। लास्ट में जाकर केवल ऑनर्स का एग्जाम होता था, 4 और 1 जनरल पेपर होते थे। इस तरीके का पहले का रूल रेगुलेशन था। हालांकि नीचे दिए गए विषयों के किसी प्रकार की शंका या किसी भी विषय से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कोर्स हैं संस्कृत, भोजपुरी, दर्शन शास्त्र, लोक प्रकाशन, प्राकृत, प्राचीन इतिहास, इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो केवल किसी भी विषय से आप ग्रेजुएशन किए हैं, किसी भी स्नातक किए हैं, अगर आप केवल स्नातक हैं, जनरल हो या ऑनर्स हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट से ऑनर्स किए हैं, आप इन 6 विषय में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं रखी गई है। इसके बाद जिस ऑनर्स से आप लोग किए हैं उसी में लीजिएगा, पीजी तो अच्छा रहेगा आपके लिए मेरे सलाह से। उसके बाद वीरकुंवर सिंह पीजी में
जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, परीक्षा का पैटर्न और परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। विषय आधारित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 75 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक रहेगा। उसके बाद दोस्तों जो भी ऑनर्स होगा आपके, उस ऑनर्स से सब्जेक्ट पूछा जाएगा। जिस सब्जेक्ट को आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते समय चूज कीजिएगा उसका यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, समान प्रश्न जो कि 50 अंक के रहेंगे। 50 अंक का 50 प्रश्न, प्रत्येक 1 अंक का प्रश्न होंगे। जनरल पेपर जो कि इसमें जीएस पूछा जाएगा, जीके जीएस पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा। इस तरीके से सवाल रहेंगे। इसके बाद 200 मार्क्स का पूरा एग्ज़ाम होगा आप लोगों को, और इसी 2 मार्क्स के आधार पर आप लोगों का 200 मार्क्स में जितना 80 आ जाए, 85 आ जाए, 90 आ जाए। दोस्तों 90 से कम आएगा तो इस बार एडमिशन होने की उम्मीद नहीं है। 90 प्लस चाहिए किसी भी, अगर SC/ST है तो कम से कम 80 प्लस चाहिए। क्योंकि दोस्तों पिछले साल मेरा 80-85 था तो हिंदी में लगभग लास्ट लिस्ट में या फिर हो पाया था। इसलिए मैं आप लोग से बता रहा हूँ कि इस बार कटअप, पिछली बार कटअप 150 तक नंबर आए थे छात्रों के, और कहीं कहीं तो मोबाइल भी चल गया था, इसलिए मैं बता देता हूँ। तो 2.5 घंटे की परीक्षा होती है जिसमें आप लोग को 200 मार्क्स की परीक्षा दीजिएगा आप लोग। महत्वपूर्ण जानकारी कुछ है परीक्षा से। विषय आधारित प्रश्न 75 प्रश्न उसी विषय से पूछे जाएंगे जिस विषय में छात्र PG एडमिशन के लिए आवेदन करेंगे। 75 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के 150 अंक होंगे तथा 2 अंक का होगा 1 प्रश्न। जनरल पेपर समान अध्ययन से संबंधित होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स के होंगे। इसके बाद कुल प्रश्न 125 हो जाएंगे जिसका कुल अंक यहाँ पर हो जाएगा 200। परीक्षा मोड ऑफलाइन मोड में होगा, OMR पर होगी परीक्षा अवधि 2.5 घंटे की होगी, 2 घंटे 30 मिनट की। नो नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। इस परीक्षा में गलत उत्तर देने पर कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, इतना जान लीजिए। इसके बाद यानी कोई सभी सवाल को हल करना है आपको। उसके बाद कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं जो आपको रखने चाहिए, जैसे वीरकुंवर सिंह PG एडमिशन में लिए 26 से 28 के लिए आवेदन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो कि आपको रखने चाहिए। स्नातक ग्रेजुएशन का मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र अगर आपके जनरल का छात्र नहीं है तो, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कोटा सर्टिफिकेट अगर आप कोटा से बिलोंग करते हैं तो कोटा सर्टिफिकेट। उसके बाद विकलांगता प्रमाण पत्र अगर है तो पासबुक रख लीजिएगा। इसके बाद आगे की दस्तावेज है जो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हिंदी हस्ताक्षर या इंग्लिश, चालू मोबाइल नंबर, ईमेल ID। आवेदन करने से पहले थोड़ी सी बातों को ध्यान देना है। सभी दस्तावेज एवं स्पष्ट पढ़ने योग्य हो। मोबाइल नंबर, ईमेल ID सक्रिय होना चाहिए। आवेदन करते समय दस्तावेजों की स्कैन कॉपी तैयार रखें। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जाएगा। दोस्तों ये जानकारी आप लोगों के लिए थी। और दोस्तों जो पिछली बार आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी, देख लीजिए यहाँ पर, ये आवेदन प्रक्रिया 14/7/2025 को शुरू हुई थी और 24/7 तक परीक्षा चली थी, आवेदन प्रक्रिया इंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इस बार ये तो डेट फेल हो चुका है, 14 तारीख भी फेल हो गया और लास्ट डेट भी फेल हो गया यहाँ पर 24 तारीख। तो अब 1 सप्ताह कम से कम आप लोग इसमें समय दीजिए। और इसमें बोला गया है तो ग्रेजुएशन के लिए भी कुछ देर के लिए पोर्टल खोला जाएगा, हो सकता है 1 से 2 दिन के लिए। तो आप लोग तैयार रहिएगा इसके लिए, और जैसे ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो फर्स्ट में ही आवेदन कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोगों को इसमें किसी प्रकार का पेपर 1 से पेपर 2 से या कैसे तैयारी करें, कटऑफ कितना जाएगा, इसमें मैंने सारा डिटेल को कवर किया है। अगर आप लोगों को इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, आपको पूरी सहायता करने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।